हेलो फ्रेंड्स, रिलायबली जीएस टाइम एक्सप्रेस में आप सबका स्वागत है। मैं राहुल दीक्षित आप सबको सीडीबी पढ़ा रहा था। वहाँ पर मैंने पहला चैप्टर आप सबको पढ़ाया अनुवांशिकता और वातावरण। दूसरा मैंने पढ़ाया प्रेरणा मोटिवेशन। ये छोटे छोटे चैप्टर थे जिनको मैंने 3-3 या 4-4 वीडियो में ख़त्म किया। आप लोग अच्छे से देख लेना, ठीक है। और इसमें से क्वेश्चन अधिक आते हैं। अभी एक छोटा चैप्टर और है मूल प्रवृत्तियों का, उसको देख लेते हैं। उसके बाद धीरे धीरे बड़े चैप्टर की ओर पढ़ते हैं। उसके बाद फिर पेडागोजी पढ़ाएंगे आपको। घबराइएगा मत, समर्थन आपका चाहिए। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए और अधिक से अधिक शेयर करते रहिए। इससे हम सबका भी फायदा होगा और आप सबका भी होगा। चलिए हम लोग आज न्यू चैप्टर मूल प्रवृत्तियां होती क्या है पहले इनको समझते हैं। देखिए, मूल प्रवृत्तियां बच्चे के जन्म से ही उसमें आ जाती हैं। कुछ, सभी नहीं आती, लेकिन कुछ मूल प्रवृत्तियां बच्चे के जन्म समय से आती। जैसे बच्चे का जैसे ही जन्म होता है और बच्चा रोना शुरू करता है ना। जब रोना शुरू करता है तो रोने की जो मूल प्रवृत्ति है बच्चे में विकसित हो जाती है। फिर धीरे धीरे वो जैसे ही बड़ा होता है उसमें भूख, प्यास, है ना, और रोना और क्रोध का भी हो जाता है। यानी क्रोध का भी विकास कहीं ना कहीं उसमें हो जाता है। और बच्चा जैसे जैसे महीने 2 महीने का होता है और आगे बढ़ता है, कहने का मतलब क्या, फिर उसमें अपनत्व का भाव आने लगता है। क्या, जैसे ही बच्चा 4 महीने 5 महीने या 6 महीने का ऊपर का हम बोल दें, कहने का मतलब क्या, बच्चा थोड़ा थोड़ा चलने लगता है या खिसकने लगता है, तब अगर वो बच्चा साथ में है और मम्मी की गोद में कभी दूसरा बच्चा जैसे आ जाता, उसी उम्र का है, महीना 2 महीना छोटा या बड़ा हो सकता है, कहने की बात है, मम्मी की उम्र गोद में अगर कोई दूसरा बच्चा आएगा तो जो उनका बच्चा है उससे क्या, नोचना शुरू कर देता है। यानी कैसे, क्रोध दिखाता है, घसीटना शुरू करता है, मम्मी को भी नोचता है, बच्चे को भी नोचता है ना, मम्मी लोगों से। कहने का मतलब क्या है, बच्चे के जन्म से ही मूल प्रवृत्तियों का विकास शुरू हो जाता है। लेकिन किशोरावस्था के अंत तक और युवावस्था की शुरुआत तक होते होते जो मैकडूगल के अनुसार 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई गई, वो पूर्ण रूप से विकसित हो जाती हैं। वो कौन कौन सी मूल प्रवृत्तियां हैं, क्या क्या करती हैं, वो आगे हम लोग डीप में पढ़ते रहेंगे। लेकिन इनके बारे में कुछ चीजें और हैं। जैसे शिक्षा के जरिए बालक के जन्मजात प्रवृत्तियों का शोधन करना। कैसे समझते हैं, पहला पॉइंट अगर हम यहाँ पर, शिक्षा के द्वारा ही बच्चों का उन्नयन विकास करना। यानी अगर हमारी मूल प्रवृत्तियां हैं, अगर उनको शिक्षा के माध्यम से एक सही तरीका दे दिया जाए तो वो सही दिशा पर मूल प्रवृत्तियां काम करेंगी। अगर मूल प्रवृत्तियों को गलत दिशा में प्रोत्साहित कर दिया जाए तो गलत दिशा में ही काम करना शुरू कर देंगे। खास करके किशोरावस्था से शैशवावस्था हमारी जूलियो से 6 है, उसमें इतनी मूल प्रवृत्तियां विकसित नहीं होती, बस काम भर की होती। अगर बात करें हम बाल्यावस्था में, यहाँ पर कुछ मूल प्रवृत्तियां क्या होती है, एकदम सुसुप्त हो जाती है। सुसुप्त का मतलब शांत हो जाती है, वो कामुकता यहाँ पर एकदम न्यून हो जाती है। यानी यहाँ बच्चा क्या, सामाजिक होने लगता है, यानी समाज में क्या हो रहा क्या नहीं रहा उसके तहत भाग करने लगता है। और शैशवावस्था में जैसे क्या हमने बताया, अभी रोना है ना, क्रोध है, भय है, प्रेम है ना, ये सब, भूख प्यास, ये सब तो शैशवावस्था में ही विकसित हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बाल्यावस्था में पहुंचता है और वहां पर क्या, यहाँ पर कुछ मूल प्रवृत्तियां पूरी तरह से शांत रहती हैं। और किशोरावस्था में जैसे ही पहुंचता है, बालक की सारी मनोवृत्तियां या मूल प्रवृत्तियां क्या होती, जागृत होना शुरू होती है। और किशोरावस्था के अंत तक आते आते सारी प्रकार की मूल प्रवृत्तियां विकसित हो जाती हैं। अगर किशोरावस्था में अगर बच्चे का मन कहीं और भटका दिया जाए, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, मान लो 14 साल 15 साल के हैं, यानी किशोर होना शुरू हो गए या किशोर हो रहा है, अगर उनको भक्ति की तरफ लगाया जाए, या कभी कभी गांव में हम सबके यहाँ दुर्गा पूजा लगती है या गणेश पूजा लगती है, तो देखो जो 12 से यानी किशोर अवस्था के बालक बालिकाएं हैं वो उनमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसे तूफान की अवस्था कहा जाता है। उनमें उनकी नसों में ज्वार दौड़ रहा होता है ना, तो इसकी वजह से वो उस तरफ भाग लेते हैं। या कहीं पर गांव में शादी है, फंक्शन है, तो वो बढ़ चढ़ कर आके हिस्सा लेंगे और काम करेंगे, जिससे उनका क्या, क्यों बाल चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, उनकी मूल प्रवृत्तियां विकसित कर रहे हैं। यानी उन्होंने अपनी जो मूल प्रवृत्तियां हैं या जो अपनी अंदर की जो शक्तियां हैं उनको सही दिशा दिया। लेकिन यही उम्र होती है बिगड़ने की भी। अगर मूल प्रवृत्तियां हमारी गलत की तरफ चली गई, यानी कामुकता की तरफ ज्यादा आ गई है, क्योंकि ये उम्र होती है विपरीत लिंग की तरफ ट्रांसफर होने की, यानी एक दूसरे को आकर्षण की भी। अगर यहाँ पर हमारा चरित्र बिगड़ा या हम
आकर्षण में ज्यादा पड़े एक दूसरे की तरफ, होना स्वाभाविक बात है, एक दूसरे से जरूर होते हैं, लेकिन कुछ लोग तो इतना ज्यादा उसमें चले जाते हैं और आगे गलत रास्ता अपना लेते हैं, है ना। या प्रेम होना, इसी उम्र में प्रेम होना शुरू होता है ना। कहते हैं जो सच्चा प्रेम होता है वो किशोरावस्था में ही होता है, और युवा अवस्था में तो सोच समझकर प्यार किया जाता है, इसमें अपना फायदा और नुकसान देखा जाता है, लेकिन किशोरावस्था में ऐसा प्यार नहीं देखा जाता। यानी शिक्षा के द्वारा हम मूल प्रवृत्तियों को बच्चों की सही दिशा दे सकते हैं, है ना, उनको नकारात्मक तरीके से जाने से उनको बचा सकते हैं। अगर हम दूसरा बात करें, यानी हमारे व्यवहार का नियंत्रण कौन करता है, हमारी मूल प्रवृत्तियां करती हैं। दूसरा पॉइंट अगर हम देखें, हमारे व्यवहार का नियंत्रण मूल प्रवृत्तियां करती हैं, मूल प्रवृत्ति करती हैं। जैसे जिनमें मूल प्रवृत्तियों का विकास ज्यादा हुआ होगा वो उग्र होते हैं, यानी उनमें क्या क्रोध की है या क्रोध का ज्यादा विकास हुआ है, या और प्रकार की जो मूल प्रवृत्तियां उनका विकास, वो उसी साइड काम करना चाहिए। जैसे अगर क्रोध संबंधी है तो देखो वो साधारण से भी बात करेगा तो ऐसा लगेगा कि लड़ाई लड़ रहा है या क्रोध में बात कर रहा है ना, ऐसा लगे, लेकिन वो वाकई में वास्तव में ऐसा कर नहीं हो रहा होता, लेकिन हम सबको आभास होता है कि वो क्रोध में कर रहा है बातें, है ना। उसके अलावा जिन बच्चों में कामुकता का विकास ज्यादा होता है वो सीधा सीधा है साइकिल लेकर दूसरी साइकिल के पीछे लगा लेते हैं या पीछा करना शुरू करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित होते हैं, ऐसा काम करते हैं, यानी उनमें कामुकता का विकास तेजी के साथ हो रहा है। यानी जो हमारे बॉडी हार्मोन्स हैं वो किशोरावस्था के अंत तक पूरे के पूरे रिलीज होता है, और जब वो पूरे रिलीज हो जाएंगे तो हमारा क्या होगा, पूरी की पूरी मूल प्रवृत्तियां तो विकसित हो जाएंगी ना, जुगुप्सा इसी में आ जाएगी, कामुकता इसी में आ जाएगा, और भी बहुत सारी है, वो 14 प्रकार की कुल मैकडोगल ने बताई, वही महत्वपूर्ण है, वो मैं भी 14वां लिखवाऊंगा, क्या होती कैसे होती वो आपको समझाऊंगा। कहने का मतलब यही है, यानी जो हमारा व्यवहार जो समाज में दिखाई देता है ना, कुछ लोग जैसे कुछ आप सबके आसपास पड़ोस में ही होंगे, उनको देखते होंगे तो कहते हैं ना इनका व्यवहार ठीक नहीं है, इनके पास मत जाना, झगड़ालू किस्म के हैं, तो ये सब कैसे लगाते हो, उनकी मूल प्रवृत्तियां उनको उत्साहित करें, ऐसा वो व्यवहार कर रहे हैं, उससे आप आकलन लगाते हो कि उनका व्यवहार ऐसा है। अगर और वही बात करें, मैकडोगल का कहना था कि जो मूल प्रवृत्तियां होती है वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से प्रभावित करती हैं। अगर हम यहाँ पर तीसरे पॉइंट की बात करें, मैकडोगल कहते हैं, मैकडोगल कहते हैं कि मूल प्रवृत्तियां व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं। देखो कुछ मूल प्रवृत्तियां होंगी जो व्यक्ति को डायरेक्ट प्रभावित करती हैं। कैसे, वो कुछ देख रहे थे, है ना, जैसे वो टीवी पर फाइट देख रहे थे, फाइट WWE मान लीजिए या कुश्ती मान लीजिए, उन्होंने देखा, और कुछ लोग आदत होते हैं देखते देखते ही उसी प्रकार ढिसुम ढुसाम या तकिया में मारना या यस या वो ये सब करने लगते हैं। क्या कहने का मतलब है, अगर इस तरह की वो हरकतें बाहर करें तो उनमें यानी जानने की, क्रोध की संभावना ज्यादा है। अगर वही बात करें हम दूसरे प्रकार की बात, अगर उनके अंदर दूसरा मूल प्रवृत्तियों के साथ वो डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं प्रभावित करें, और कुछ मूल प्रवृत्तियां जो अप्रत्यक्ष, जो आपको पता भी नहीं लगता और आप वो हरकत कर देते हैं, यानी वो अप्रत्यक्ष रूप से आपको कहीं ना कहीं प्रभावित करेंगी। ठीक है, ये थे महत्वपूर्ण कुछ बातें, लेकिन कुछ राइटर ने इनकी डिफिनेशन दी है, उनको समझते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करेंगे यहां पर, पहले राइटर है वुडवर्थ महोदय। वुडवर्थ महोदय क्या बताते हैं कि मूल प्रवृत्तियां कार्य करने का बिना सीखा हुआ स्वरूप है। यानी मूल प्रवृत्तियां
मूल प्रवृत्तियां, मूल प्रवृत्तियां कार्य करने का, कार्य करने का बिना सीखा हुआ स्वरूप है, स्वरूप है। कुछ काम, यानी वुडवर्थ महोदय बताते हैं क्या, फिर से एक बार डिफरेंशिएट पढ़ता हूं, ध्यान से सुनना। वुडवर्थ महोदय बताते हैं कि मूल प्रवृत्तियां कार्य करने का बिना सीखा हुआ स्वरूप, यानी हम सबके अंदर जब मूल प्रवृत्तियां विकसित हो रही होती हैं तो कुछ कार्य न हमें समाज सिखाता है, ना हमारे माता पिता सिखाते हैं और ना हमारे गुरुजन सिखाते हैं, लेकिन हम लोग वो कार्य कर लेते हैं आसानी पूर्वक। ठीक है, तो वो सब कैसे, यही वुडवर्थ महोदय ने बताया कि हम सब के अंदर जब मूल प्रवृत्तियों का विकास होता है तो हम सब वो कार्य बड़े आसानी से कर लेते हैं। ये बात हमारे वुडवर्थ महोदय ने बताई। अगर हम दूसरी बात करें, अगर हम यहाँ पर दूसरे राइटर को ले, तो दूसरे राइटर हमारे मैकडूगल महोदय, ये क्या बताते हैं, इन्होंने बताया, पहले लिखते हैं फिर समझाते हैं आप सबको। मैकडूगल महोदय बताते हैं कि मूल प्रवृत्तियां जन्मजात, मूल प्रवृत्तियां जन्मजात मनोशारीरिक प्रवृत्ति है, मनोशारीरिक प्रवृत्ति है। मूल प्रवृत्तियां जन्मजात मनोशारीरिक प्रवृत्ति है जो प्राणी को किसी विशेष वस्तु को देखने, किसी विशेष वस्तु देखने अथवा उसके प्रति ध्यान देने, उसके प्रति ध्यान देने। अगर हम बात करें, मूल प्रवृत्तियां जन्मजात मनोशारीरिक प्रवृत्ति हैं जो प्राणी के किसी विशेष वस्तु को देखने अथवा उसके प्रति ध्यान देने तो उसके प्रति संवेगात्मक उत्तेजना देने, ध्यान देना, उसके प्रति संवेगात्मक उत्तेजना मूल प्रवृत्तियां कहलाती हैं, अगर हम बात करें, देखिए जो भी डिफिनेशन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये बहुत फेमस है और बार बार पूछी जाती है किसकी है, तो इसका आप लोग चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे धीरे करके स्लो करके इसे लिख लीजिए, लेकिन ये लिखिएगा जरूर। क्यों? क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज केवल मूल प्रवृत्तियां क्या होती हैं और परिभाषा यहीं तक सीमित रखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें दूसरी, पहले एक बार समझ लेते हैं मैकडूगल महोदय क्या बताते हैं। मैकडूगल महोदय ने बताया कि मूल प्रवृत्तियां जन्मजात मनोशारीरिक प्रवृत्तियां, यानी ये हमें जन्म से ही मिल जाती है। पहले ही मैंने बताया बच्चे के जन्म से ही देखो बच्चा रोना शुरू कर देता है। जो प्राणी को विशेष वस्तु देखने, यानी जैसे कोई व्यक्ति है किसी विशेष वस्तु को देखता है ना, या उसके प्रति ध्यान देता है, तो संवेग, यानी उसके जो संवेग है वो उत्तेजित हो जाते हैं, वो उसकी ओर आकर्षित होने लगता है ना। जैसे कहीं पर आपने हो हल्ला सुना तो आप दौड़ के गए, या कुछ ऐसी चीज देखा जिसके प्रति आप आकर्षित हो गए। तो कहने का मतलब क्या है, यानी जो हमारी मूल प्रवृत्तियां हैं वो जन्मजात हैं। हम किसी ऐसी वस्तु को देखेंगे या किसी की ओर आकर्षित होंगे तो हमारी जो संवेगात्मक प्रवृत्तियां हैं या संवेगात्मक जो भी है वो क्या होगा, वो उत्तेजित हो जाएगा। ऐसा हमारे मैकडूगल महोदय ने। एक राइटर और है वैलेंटाइन, उनको देखते हैं। वैलेंटाइन देखते हैं इन्होंने क्या बताया। ये बताते हैं कि मूल प्रवृत्तियां वह जन्मजात प्रवृत्ति है
मूल प्रवृत्ति वह जन्मजात प्रवृत्ति है मूल प्रवृत्ति वह जन्मजात प्रवृत्ति है जो किसी जैविक प्रयोजन जो किसी जैविक प्रयोजन को निश्चित तरीके से क्रिया करके पूरा करते हैं ठीक है। अगर हम वैलेंटाइन के अनुसार देखें क्या है, मूल प्रवृत्तियां वह जन्मजात प्रवृत्तियां, ऐसा तो मैकडूगल ने भी बताया था कि मूल प्रवृत्तियां जन्मजात मनोशारीरिक प्रवृत्ति हैं, ऐसा वैलेंटाइन ने बताया। लेकिन उन्होंने क्या था, किसी वस्तु को देखने और उसके पर ध्यान करने में कि उसके संवेग उत्तेजित हो जाते हैं। और ये क्या बता रहे हैं वैलेंटाइन जी कि देखो एक चीज तो उन्होंने सेम बताई, चाहे मैकडूगल हो चाहे वैलेंटाइन हो, इन्होंने सीधा सीधा बताया क्या, जो हमारी मूल प्रवृत्तियां हैं वो जन्मजात है या मनोशारीरिक। आगे थोड़ा थोड़ा अंतर है, देख लेते हैं। जो किसी जैविक प्रयोजन, जैविक का मतलब आप समझ रहे हैं बायोलॉजी संबंधित, या जो ऐसी चीजें जिसको हम देखते हैं या उसको करने का मन करता है या क्रिया संबंधित होता है, अगर हम उसको पूरा कर लेते हैं तो हमारा प्रयोजन निश्चित हो जाता है। हमारा प्रयोजन निश्चित हो गया तो हमारी मूल प्रवृत्तियां जागृत हुई, तभी तो जाके वो प्रयोजन पूरा हुआ। कहने का मतलब है, यानी वैलेंटाइन डे ने सीधा सीधा बता दिया कि मूल प्रवृत्ति वह जन्मजात प्रवृत्ति है जो किसी जैविक प्रयोजन को निश्चित तरीके से क्रिया करके पूरा करते हैं। ठीक है, एक बार मैं फिर से तीनों डिफिनेशन पढ़ता हूं। ठीक है, जहां पर कमी लगे आप जरूर कमेंट में बताइएगा। पहला, वुडवर्थ महोदय बताते हैं कि मूल प्रवृत्तियां कार्य करने का बिना सीखा हुआ स्वरूप है, यानी आप बिना सीखे मूल प्रवृत्तियां आपको सिखा देंगी। ठीक, ऐसा वुडवर्थ महोदय बताया। दूसरा, मैकडूगल महोदय बताते हैं कि मूल प्रवृत्तियां जन्मजात मनोशारीरिक प्रवृत्ति है जो प्राणी को किसी विशेष वस्तु देखने अथवा उसके प्रति ध्यान देने, है ना, उसके प्रति संवेगात्मक उत्तेजना मूल प्रवृत्ति कहलाती है। ऐसा मैकडूगल महोदय ने बताया। तीसरी डेफिनेशन, महत्वपूर्ण डेफिनेशन है वैलेंटाइन की। वैलेंटाइन महोदय बताते हैं कि मूल प्रवृत्ति वह जन्मजात प्रवृत्ति है जो किसी जैविक प्रयोजन को निश्चित तरीके से क्रिया करके पूरा करते हैं। ये थी मूल प्रवृत्तियां की डेफिनेशन। ठीक है, तो मूल प्रवृत्तियां क्या होती है, वो कैसे होता है, हमने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश किया। अब जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपको पढ़ते चले जाएंगे। जैसे कल बता देंगे मूल प्रवृत्तियां की विशेषताएं क्या है, उसके बाद मूल प्रवृत्तियों के प्रकार मैकडूगल के अनुसार या अन्य राइटरों के हिसाब से, वो मैं कल आपको बता दूंगा। उसके बाद मूल प्रवृत्ति क्या होती है, उनके संवेग क्या होते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि फलानी मूल प्रवृत्ति है, उसका संवेग, जैसे पलायन का क्या होगा, भय, आदमी पलायन क्यों करता है, भय के मारे। दूसरा, युत्सा होगी तो क्रोध होगा। तो ये सब बातें हम कल करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और आप सबसे हाथ जोड़कर एक निवेदन है कि हमारा नया यूट्यूब चैनल है, अधिक से अधिक शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो हम भी कहीं ना कहीं उन बड़े यूट्यूबर की तरह आगे निकल कर आएंगे और जो सामाजिक क्रियाएं हैं उन सब में बढ़ चढ़ हिस्सा लेंगे, जिससे स्टूडेंट और भी जो लोग हैं उनको मदद मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों।